राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी के पौष माह की सफला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। और पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम सफला है, वो विष्णु भगवान को बहुत ही प्यारी है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। और उसके नीचे अगर घी का दीप, तुलसी माता के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और आरती करते हैं तो तुलसी माता सभी मनोकामना पूर्ण करती है। बोल सफला महारानी की जय। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व उसकी विधि करनी चाहिए और उसका क्या महत्व है, ये सब हमें तुम समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ और बताता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। अब मैं आप इस एकादशी का महत्व सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन धान्य से निवृत्त हो जाते हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुसार फल को अर्पण करना चाहिए, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप से मेरी पूजा करनी चाहिए और 16 प्रकार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान और कोई नहीं है। यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्यों को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी से मिल जाता है। वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महेशमान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के साथ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में यह सब समाचार ज्ञात हुआ तब उन्होंने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्यागा गया तब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में तो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में आकर और चोरी किया करता था और अन्य को कर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यधिक प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवता वहां आकर क्रीड़ा स्थल किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत में मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी ही कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के माध्य तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए वह जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रखकर कहने लगा कि हे भगवान,
इन फलों से आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस पापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता चुन लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्रों को गद्दी देकर और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। वह भी वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को पहुंच गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महत्तम का पाठ पठन श्रवण करने मात्र से ही अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। कथा अनुसार अगर कोई भी सफला एकादशी का व्रत करता है तो एकादशी महारानी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है और तुलसी माता भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और एक बात और ध्यान में कि भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है और अगर उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते समय, नारायण की पूजा करते समय उन पर अगर कोई तुलसी माता चढ़ाता है तो तुलसी माता उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। और एकादशी के दिन और रविवार के दिन भूल से भी तुलसी ना तोड़ें। अगर तुलसी माता के पत्ते तोड़ लेते हैं तो तुलसी माता रुष्ट हो जाती है। और कभी भी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा ना लगाएं। अगर पौधा लगाना है तो वीरवार के दिन लगाएं। अगर तुलसी माता का पौधा एकादशी के दिन लगाते हैं तो इससे भी विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं और उन पर अपनी कुदृष्टि कर देते हैं। जिस किसी को भी ये कथा मेरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, बोल सफला एकादशी महारानी की जय। जो व्रत एकादशी का व्रत करते हैं उनकी एकादशी महारानी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। विष्णु भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले एकादशी महारानी की